मैं जीवा इंद्री की बात बता रहा था। जीवा इंद्री स्वाद लेती है और बोलती भी है, और स्वाद विषय से सीधे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जिसका स्वाद पर कंट्रोल नहीं है उसका स्वास्थ्य भी कंट्रोल नहीं रहेगा। भोजन चबा चबा कर खाइए और कोशिश कीजिए कि मात्रा में कम खाइए। और कभी गाजर का हलवा भी खा लीजिए, कभी सेवई भी खा लीजिए, कभी खीर खा लीजिए, कभी मूंग बड़ा, कभी उड़द बड़ा, कभी चौसेला रोटी, कभी अंगाकर रोटी, कभी अरसा रोटी, कभी खपुर्री रोटी, कभी गुलगुल भजिया, कभी बेसन भजिया, कभी कभी, रोज नहीं। रोज खाना है तो भात और सब्जी रोज खा सकते, दाल भात खा सकते, लेकिन ये पकवान रोज नहीं खाना चाहिए, कभी कभी। और कभी आपको लगे कि पेट में गड़बड़ी है थोड़ा, सुबह से लेकर के 12 बजे तक कुछ मत खाइए, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, पेट अपने आप सही लाइन पर आ जाएगा। जब पानी ज़्यादा पियोगे तो किडनी में फिल्टर खो होगा, पेशाब ज़्यादा होगी, पेशाब होगी, सारी गर्मी निकल जाएगी। पानी कम पीने से बहुत बीमारियां आती हैं, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे शरीर का इंजन है, वाटर कूल्ड भी है। ये दोनों है, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। इसको हवा मिलनी चाहिए ठीक से और पानी भी ठीक से मिलना चाहिए। कितने लोगों को शहरों में इतनी बीमारियां हैं घर में, क्योंकि हवा नहीं मिलती। और बाहर की हवा 100 रोगों की दवा, और बंद एसी की हवा 1000 बीमारी लाने वाली है चीज। थोड़ा बाहर की हवा खाया करो, लंबी सांस खींच लिया करो। और घर बनाइए तो घर को बहुत लंबा चौड़ा मत फैलाइए। कितने लोग 100 फीट लंबी दीवार खींच देते हैं और 70 फीट चौड़ी। गांव के लोग देखते हैं तो उनको लगता कोई डिग्री कॉलेज बन रहा। ये डिग्री कॉलेज नहीं, ये बिगरी कॉलेज है। केवल दीवार उठा पाए, छत ढाल नहीं पाते 10 साल तक। छत ढाल दिए तो छपाई नहीं कर पाते 5 साल तक। छपाई करा दिए तो रंग नहीं लगा पाते, तब तक मर गए। क्या मतलब निकला इससे? मैं मकान बनाने का तरीका बताता हूँ। लंबाई चौड़ाई कम लीजिए। आपका परिवार अगर 2 बेटे हैं तो बस इतना ही बनाइए। 3 कमरे नीचे, एक छोटी लाबी, गाड़ी खड़ी करने का स्थान, और थोड़ा फूल पौधे, खुला आंगन बाहर, लेट बाथ नीचे और किचन नीचे। तो नीचे रहेंगे मेहमान और नीचे रहेगा सामान। दूसरी मंजिल पर जाइए, 2 कमरे बनाइए। वहाँ रहेगा कौन? वहाँ रहेगा तुम्हारा बेटा। फिर तीसरी मंजिल पर जाइए, वहाँ 1 कमरा बनाइए, वहाँ तुम खुद रहिए आराम से। सबसे ऊपर रहो, ऊपर से सब दिखाई देता नीचे क्या हो रहा है। विवाह भी करते हो अपनी बेटी का तो ये सब बर्तन बहुत देते हो दान में, दहेज में। इस परंपरा को भी तोड़ दीजिए। मैंने बहुत से घरों में देखा बर्तन सब रखे रहते, कोई काम तो आते नहीं। 3 लड़कों का विवाह हो गया, 3 बैलगाड़ी भर बर्तन आ गए। जरूरत है नहीं, खाम खा जगह घेरे, 1 कमरा भरा, सोने की जगह नहीं, बर्तन भरे। ये बर्तन और ये बेड, ये कपड़ा धोने की मशीन। अरे ये तो पूछो कपड़ा है पहनने की नहीं है, धोएंगे क्या? हालत खराब है, कपड़ा धोने की मशीन दे रहे। सोने की जगह नहीं है, 1 ट्राली भर के सामान बेटी के साथ भेज रहे हैं। बेटी के सोने का कमरा नहीं है, सामान कहाँ धरेंगे? और सामान धरेंगे तो सोएंगे कहाँ ये लोग? ये सामान मत दो, इसका पैसा बनाइए और बेटी के लिए 1 कमरा बना दीजिए वहाँ, जो कि 15 फीट लंबा हो और 12 फीट चौड़ा हो। और उस कमरे को बना करके एक 200 रुपये का तखत डाल दो, बाजवट कह दो, इस पर सोइए। अगले साल बेड भी खरीद दूंगा और धीरे धीरे सामान खरीद दूंगा। लेकिन सोने की जगह अगर सही अलग बन गई है तो घर के आधे झगड़े शांत हो सकते हैं, आधे झगड़े शांत हो सकते हैं।
अब ये बातें सब मैं सत्संग में बताऊं तो मुझे भी शर्म लगती है कि ये क्या लफड़ा बता रहे फालतू। अब ना बताऊं तो सबके घर बर्तन से भरे हुए, और मैं पधरौनी जाता हूं तो हमारे साधु के ऊपर बर्तन गिरता है। किसी गांव में गया था उनके घर पे, तो ऊपर से बर्तन गिरा तो 2 साधुओं को चोट लगी। हमने कहा जय बजरंग बली। हाँ, हमने को ऊपर क्यों रखा? बोले काम ही नहीं है, जरूरत नहीं है। तो हमने कहा तो लिया क्यों? बोले दे दिया तो ले लिया। जरूरत को भी पहचान जाए। मनुष्य उसी का नाम है जो परंपराओं को तोड़ देता है। अगर जो परंपरा आज के 20 साल पहले जरूरत थी, वो नियम बन गई थी, और आज उसकी जरूरत खत्म है, तो उसको तोड़ देना चाहिए और नया नियम बना देना चाहिए। परंपराओं से मुक्ति लीजिए, अंधविश्वास तोड़िए, ढर्रे में मत चलो, आप नया रास्ता भी ढूंढ सकते हो। आपकी बेटी सुखी रहे। तो स्वाद विषय, इस पर गौर करना। स्वाद को जीतो, और जो स्वाद को जीत सकता है वो अपने स्वास्थ्य को संभाल सकता है। 100 में 99 बीमारियां तुम्हारे खान पान से ही आती है। महिलाओं से निवेदन है बिल्कुल कम खाएं, क्योंकि महिलाओं का काम मशीनों ने छीन लिया है। पुरुषों से निवेदन है कि ज़्यादा होटल में खाने की आदत छोड़ दें, क्योंकि इनका काम भी मशीनों ने छीन लिया है। ना आदमी के पास काम बचा है, ना औरतों के पास काम बचा है। जिसके पास काम नहीं बचता है, अब उसका भी बचना कठिन हो सकता है। इसलिए काम या तो ढूंढ लीजिए या तो खाना कम कर दीजिए। आज के 30-40 वर्ष पहले देखा जाता था कि महिलाएं धान कूटती थी मूसल के द्वारा। छत्तीसगढ़ में तो ज़्यादा ही कूटती थी, यहाँ धान ही धान होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। मैं तो कहता हूँ धान का समुद्र है छत्तीसगढ़। कटोरा तो छोटा होता है, कटोरा क्यों कहते हैं? समुद्र कहो ना, सब धान ही धान है, सब भात ही भात है, चावल ही चावल है। तो जब स्त्रियां धान कूटती थी तो इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, इनके शरीर में पेट नहीं होता था, केवल पीठ रहती थी। आजकल कोई भी लेडीज को देखो, उसकी पीठ तो है ही नहीं, सब पेट ही पेट हो गया। सब चर्बी बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, और व्यायाम कोई करता नहीं, आलसी सब बहुत है, हिलते डुलते हैं नहीं। रामदेव चाहे जितना कूदे, लेकिन दुनिया कोई आदमी कोई कूदना ही नहीं चाहता। मैं रामदेव बाबा को देखता हूँ, टीवी में कूदते हैं लोग, टीवी के सामने बैठकर देख लेते हैं लोग। अब तो देखना भी लोगों ने बंद कर दिया कि रोज रोज कूदते हैं, कूदे तो न देखबे हम, तो देखते भी नहीं लोग नहीं कि रोज इनके कूदा फांदी लाग। बाबा तो सत्तारी हैं, कूदते हैं। बाबा इसलिए कूदते हैं कि तुम हो कूदो तो ठीक हो जी। तो बाबा सिखा रहे हैं कूदना, व्यायाम करना। तो धान कूटने को नहीं बचे तो कितनी महिलाओं को, और याद रखना जो कठोर श्रम नहीं करता उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो कितनी महिलाएं तो अपने बच्चों को कूट देती है। धान कूटना ही नहीं तो बच्चे कूट गए। धान कूटते थे, चावल निकलते थे, उसमें से बच्चे कूट गए तो उसमें निकला कुछ नहीं, सब भूसी हो गई। और कितनी स्त्रियां ज़्यादा प्रबल हैं तो अपने पति को भी कूट देती है, और कितने पति कूट कूट करके सब मजबूत हो गए हैं। कुटुंब बस चल रही। पहले उत्तर प्रदेश में मैं देखता था स्त्रियां जो है घर घंटी जो चलती थी ना, चक्की, आटा चक्की, उसको हाथ से चलाती थी, वो आटा पीसती थी, गेहूं पीसती थी। अब तो सब मशीनों से काम हो रहा है। अब हल्दी मिर्चा भी पीसना नहीं है, सब ग्राइंडर मशीनें आ गई। बस बटन दबाइए, काम हो गया, बनाइए, खाइए। तो ये मशीनों का आना बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी बाड़ी में सब्जी उगा लीजिए, सब्जी खरीदना न पड़े। और मकान ऐसा बनाइए, बीच में मकान बनाइए, पीछे जगह थोड़ी छोड़िए और आगे भी छोड़िए। आगे गाड़ी खरीदने के लिए, पीछे बाड़ी का काम करने के लिए, और बीच में तुम रहो आराम से, ताकि पीछे महिलाएं काम कर सकें, सब्जी उगाएं, फूल उगाएं अच्छी तरह से। थोड़ा सा बैंगन है, फूल गोभी है, टमाटर है, उसमें खुरपी लेकर काम कर सकें। पीछे बाड़ी होना चाहिए, और पीछे जानवर भी पीछे रहना चाहिए, ताकि द्वार पर गंदगी ना हो, साफ सफाई बनी रहेगी। और जानवरों की सेवा थोड़ा महिलाएं करेंगी तो ये
शरीर मजबूत होंगे, बीमारी नहीं होगी, तबीयत ठीक रहेगी। फिर शाम को 1 गिलास दूध पीजिए, देखिए आपके शरीर की चमक कितनी आती है। चेहरा चमकता रहेगा, जग 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 जग। मैं तो तुमको चमका दूंगा, ऐसा ऐसा इलाज बताता, चमक जाओगे। पेट में कब्जियत मत मरने दो, आपका मुखमंडल चमकेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो थोड़ा, तो मुखमंडल चमकेगा। क्योंकि जो आपके शरीर में रजवीर है, यही चमक का मेन कारण होता है। और रजवीर की रक्षा जितनी तुम कर सकोगे, आपके बदन में चमक रहेगी। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। विषयों को कम भोगिए, पति पत्नी सलाह कर लीजिए, थोड़ा संयम से रहिए, परहेज से रहिए। आखिर बीमार हो जाते हो तो महीने भर परहेज कर लेते हो, जेल चले जाते हो, साल भर परहेज कर लेते हो, एक्सीडेंट होता है अस्पताल में रहते हो तो 6 महीने परहेज कर लेते हो। तो अपने घर में रहकर 10 दिन सप्ताह भर परहेज रखो, इतने में तुम्हारा चेहरा लाइट देना शुरू कर देगा। बुद्धि का स्मरण भी बढ़ेगा। और कहाँ तक इन भोगों को भोगोगे? बूढ़े हो जाओगे तब छोड़ना पड़ेगा, कमजोर हो जाओगे तो छोड़ना पड़ेगा। मन तो बूढ़ा होगा नहीं, तो मन में खूब परेशान रहोगे। या बूढ़े हो गए नहीं तो फिर धुंध मचाते, अब क्या धुंध मचाओगे? इसलिए वो अभी देखो, उसने गाया था, हमारा भगत जो था ना, वो गा रहा था, जिसने भक्ति नहीं किया भरी जवानी में, वो डूब कर मर जावे चुल्लू भर पानी में। पहली बार ऐसा भजन सुना मैंने। वास्तव में ये भक्ति तो जवानी में ही करना चाहिए। ये कोई साधारण चीज नहीं है भक्ति, युवा अवस्था में कीजिए। ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भक्ति किया था, प्रहलाद ने बचपन से भक्ति किया, मीराबाई ने बचपन से किया, सबरी ने बचपन से किया, सुपर्णखा ने जिंदगी भर भक्ति नहीं किया तो डूब कर मर गई चुल्लू भर पानी में, नाक कान कटा कर आ गई उल्लू बनकर। अपने भाई से कहती, मेरी नाक कट गई तो कट गई, अब अपनी नाक बचाओ। अरे तेरी नाक कट गई तो भाई की नाक बची कहाँ? ये तो सोच। और नाक, ये मुंह में लगी नाक नाक नहीं होती, असली नाक तो इज्जत की नाक होती, सम्मान की नाक होती है। और जब तेरी नाक कट गई तो सबको पता चल गया कि लंका से आकर के यहाँ पंचवटी में महाराजा दशरथ के बेटों को छेड़ने के लिए क्यों गई, नाक कटवा कराई है, तो उसके भाई रावण की नाक बची कहाँ? अब कितनी ये शैतान लड़की थी सुपर्णखा, सोचो, लंका से उड़ कर आई यहाँ। ये सब बड़े खुराफाती परिवार के लोग थे। कितने उपद्रवी लोग हैं। लंका में कोई लड़के नहीं मिले उसको, इधर समुद्र पार करके हमारे इंडिया के लड़कों को बिगाड़ रहे हैं। ये कोई तरीका है? थोड़ा कंट्रोल में रहो, अपने समुद्र के उस पार गड़बड़ बचाओ। यहां आकर के और किसको? भगवान को बिगाड़ने की कोशिश कर दिया। आप ये सोच लीजिए, आप कितने महान हो, कितने भगवान हो, कितने योग्य हो, कितने श्रेष्ठ हो, ये जाने दो सब भाड़ में। बिगाड़ने वाले तुमको बिगाड़ देंगे झाड़ में। तो बच के रहना चाहिए महान लोगों को भी। तो भगवान राम थे, बच गए। बच इसलिए गए क्योंकि साथ में सीता जी थी, और साथ में वो थे कौन? लक्ष्मण बाबा। तो लक्ष्मण बाबा तो राम को बहुत बचाते थे। वो तो थोड़ा क्रोधी भी थे, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। लक्ष्मण को लोग क्रोधी बताते हैं, लेकिन लक्ष्मण न होते तो राम को वनवास महंगा पड़ जाता, और सीता न होती तो राम वनवास में बदनाम हो जाते। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को अपनी पत्नी को ज़्यादातर साथ रखना चाहिए। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भोपाल के सत्संग में आए थे, 2 लाख श्रोता थे। मुझे आमंत्रित किया था कि संतों की तरफ से मुख्य संत बुलाया, अपनी पत्नी को वहाँ लेकर आए थे। तो मैंने पूछा, आप राष्ट्रपति हो, ये पत्नी क्यों लाए हैं? बोले, राष्ट्र का भी पति हूँ, इसका भी पति हूँ। इसको इसलिए लाता हूँ ताकि इसके मन में संदेह न हो, मेरा पति पत्नी का पति बना फिर राष्ट्र का पति बना, किसी और औरत का पति न बन जाए, इसलिए इसके कंट्रोल। ये भी लफड़ा बहुत है। इसलिए जो होशियार स्त्रियां हैं अपने पति को ज्यादा छुट्टा छोड़ती नहीं, पीछे पीछे लगी रहती है कि इसको बचाओ, नालायक पता नहीं क्या गड़बड़ करे, उसके साथ लगी रहती है। जो ज्यादा सीधी सादी है उनका पति निपट जाता है। इस संसार में इस संसार में बचाना ही बहुत कठिन काम है। एक दूसरे को बचाना ही पड़ता है। ऐसे बचाना पड़ता जैसे वो मक्का का भुट्टा होता ना। 1 एकड़ मक्का बो दिया, भुट्टा लगा हुआ है, चारों तरफ से कौवा लूट पड़ी है, तुम कहाँ तक पत्थर चलाओगे? भुट्टा आधे खा जाते लोग। बेटे को बचाओ, बेटी को बचाओ,
बहू को बचाओ, माँ को बचाओ, पत्नी को बचाओ, खुद को बचाओ, भाई को बचाओ, दादा को बचाओ, पति को बचाओ, सास ससुर को बचाओ। जिसको ना बचाओ वो तो निपट गया संसार में। ये बचाने से ही संसार सुरक्षित रहता है। तो राम भगवान ने ये दिखा दिया कि वनवास भी जा रहा हूँ लेकिन वाइफ साथ में है, ताकि मेरे ऊपर कोई दाग न लगा सके। तुमसे मैं कहूँगा सत्संग में आना, अपनी वाइफ को साथ में लाना, ताकि तुम्हारे घर में संदेह भी ना हो सके। मेरा पति कंप्लीट पति है। और जिनका पति केवल प्रवचन सुनता है और पत्नी प्रवचन नहीं सुनती, उनके घर में शांति हो भी नहीं सकती। क्योंकि पति सत्संग सुनकर ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, और घर में जो रानी बैठी वो बुद्धू रानी हो गई। उसको कुछ ज्ञान ही नहीं। तुम कहते हो छान कर पानी पियो, कहती है तो अंदर धरती से ही छान कर आता है, इसमें क्या छानना। तुम बोलते थाली धो लो, बोले कल धोई थी आज फिर धोने की क्या जरूरत है। यही सफाई का झगड़ा चलता रहेगा। वो रोटी बनाएगी, पसीना पोंछेगी, फिर उसी हाथ से बना देगी। तुम कहोगे पानी से हाथ धो लो, बोले पसीना में भी पानी है और अलग भी पानी है। बात तो बराबर है, पसीना में लग गया ठीक है। सारी गंदगी फैलाएगी। तुम संतोष करोगे, उसको संतोष नहीं। इसलिए पति पत्नी दोनों सत्संग सुनो, पिता पुत्र बैठकर सत्संग सुनो। उत्तर प्रदेश में हमारे परम भक्त श्री दलसराय गांव के निवासी बाराबंकी जिले के श्री ज्ञान बहादुर जी और उनके पिता शिवशंकर वर्मा जी, दोनों पिता पुत्र साथ में प्रवचन सुनने आते थे। दामाद को भी लाते थे, बेटी को भी लाते थे, परिवार को कार में बिठा कर। तो मैंने कहा बाप बेटे साथे में आते बार बार, घर कौन रहता। बोले जरूरत नहीं घर में, ताला मारो बात खत्म। बोले जो ज्ञान हमको मिले वही बेटे को मिलना चाहिए, और जो ज्ञान दामाद को मिले वही बेटी को मिलना चाहिए। नहीं तो एक ज्ञानी दूसरा ज्ञानी तो खटर पटर मिटेगी नहीं। तो बराबर हो जाना चाहिए बैलेंस। और बड़ी शांति से रहते थे। मैं निवेदन करूंगा पूरे घर के लोग सत्संग सुने। एक आदमी के सत्संग सुनने से तुमको शांति नहीं मिलेगी, पूरा घर सुधरना चाहिए। इसलिए मानस की चौपाई है कि हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, हम मेरी पत्नी और मैं और मेरे बच्चे सब आपके भक्त हैं, आपके चरणों में हैं, तभी शांति मिलती है। जिनकी पत्नी, कितनी स्त्रियां तो घर से निकलती ही नहीं प्रवचन के लिए। कब निकलती हैं? जब ब्यूटी पार्लर में जाना होता है, वहां जाने के लिए निकलती हैं। ऐसे निकलती हैं जैसे लगता है कोई मंदोदरी जा रही है, धाम धाम धाम। ये क्या कर रही हो तुम? सत्संग में जाने में शर्म और ब्यूटी पार्लर में जाने में बेशरम। सत्संग में आइए, वहाँ ब्यूटी पार्लर में केवल शरीर सुंदर बनेगा लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं बन सकता है। जिंदगी का, संसार का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर सेंटर सत्संग होता है, जो आदमी की जिंदगी को ही सुंदर बना देता है, जिंदगी को सुंदर बना देता है। ये सत्संग ब्यूटी पार्लर सेंटर है, यहाँ जिंदगी सुंदर बनाई जाती है। और किसी ब्यूटी पार्लर की दुकान में तुम जाओ, 200 रुपये फीस, 300 रुपये फीस, 500 रुपये फीस। तुम्हारे चेहरे को धुलवाएंगे, फिर थोड़ा क्रीम पाउडर लगाएंगे, थोड़ा बाल काट देंगे, सेट कर देंगे, लटका देंगे, दिखा देंगे शीशा में, लाइट जला देंगे, तुम्हारा चेहरा दिखेगा। कहोगे ठीक है तो बोलेंगे 500 रुपये दीजिए, बोले ये लीजिए। और फिर घर आओगे, रजाई ओढ़ोगे, सवेरे मुंह धोओगे तो फिर वैसे वैसा है, वो कहाँ ठीक होने वाला है। और ज़्यादा ये श्रृंगार, ज़्यादा फैशन, ज़्यादा ब्यूटी पार्लर ये उन्हीं को करना पड़ता है जिनका विकराल रूप होता है। बाकी आदमी तो ऐसे ही सुंदर है, जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा आप करते भी हैं चलो कोई बात नहीं, पर असली ब्यूटी पार्लर का सेंटर ये सत्संग है, जहाँ पर आपका स्वभाव सुंदर बनता है, वाणी मधुर बनती है, चरित्र सुंदर बनता है, कर्म सुंदर आपसे होने लग जाते हैं और आपका जीवन ही सुंदर हो जाता है। इस ब्यूटी पार्लर में आइए और अपनी फीस भी दीजिए। यहाँ दान दक्षिणा देना चाहिए। कितने लोग फ्री ब्यूटी पार्लर में शामिल, बीच में बैठे उधर ही निकल लेते, कहा देंगे कुछ नहीं, ऐसे सुंदर बन जाएंगे। सुंदर बनने के लिए आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह का मैल धोना पड़ेगा। और दान का बड़ा महत्व होता है। आज हमारे पास में एक दानी का पत्र आया है।
जिसने शरीर दान दे दिया, मन दान दे दिया, धन दान दे दिया। हे गुरुदेव, और हम संकल्प लेते हैं धन को पुत्र परिवार को दे दिया। आइए जिसका लेटर हो यहाँ आ जाए। मन को गुरु चरणों में लगा दिया, और यदि मृत्यु हो जाए तो शरीर को सरकार को सौंपता हूँ कि मेरे शरीर का कोई भी अंग निकाल कर किसी की सेवा में लगा दिया जाए। ये शरीर सरकार का, मन गुरु का, धन परिवार का, आपके चरणों का दास, ये गणेश दास है, गणेश दास। ये लेटर लिखा और उन्होंने कहा है मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे हिम्मत नहीं। फिर लिखा है गलत कर्म करे उसे शैतान कहते हैं, किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, और किसी की मृत्यु के बाद शरीर अगर काम आ जाए तो उसे भगवान कहते हैं, भगवान। मैं कर्ण जैसा दानी नहीं हूं जो कि अपने शरीर का कवच कुंडल जीते जी दान कर दिया। राजा शिवी थे ना, राजा शिवी, उनके जैसा अपने शरीर को चील गीध को दान नहीं दिया मैंने। वे लोग जिंदा में दान कर दिए थे अपने शरीर को, तो मेरे मर जाने के बाद मैं अपना शरीर दान कर रहा हूँ और शासन को सौंपता हूँ। और मेरे परिवार के लोग भी कहते हैं कि मरने के बाद आपकी जो इच्छा है वही इस शरीर का किया जाएगा। धन्यवाद है गणेश साहब। ये जो यहाँ समागम हो रहा है डोकरपाली के सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। गणेश देवांगन जी ने बताया, जनक राम देवांगन जी ने बताया, पूरे गांव का सहयोग, जिसमें मुख्य रूप से आपकी सहभागिता है। आप कह रहे थे गुरुदेव, लोग मरने के बाद उनके बेटे बेटी 10वां तिरही करते हैं। मैं अपने जीते जी एक समागम बड़ा सा कराने में सहयोग किया हूँ। यही मेरी जिंदगी का 10वां है और यही तिरही है, इसके बाद कुछ नहीं। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ, प्रकाश मरना फिर कहाँ। मरने से पहले मर लिया। ए पुष्करदास, आइए ऊंची तान मारिए, तो भागते क्यों। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ, प्रकाश मरना फिर कहाँ, प्रकाश मरना फिर कहाँ। मैं ऊंची तान में भी गा देता हूँ। और ये गुरु जी क्या गा रहे थे तराना, सुना दूं? बद्री विशाल बोलो ना, रायकोना वाले। और ये गुरु जी क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना। एक महात्मा सड़क पर जा रहा था, भजन गा रहा था। क्या गा रहा था? भजन गा रहा था। एक दुकान में सेठ का लड़का बैठा था। उसने भजन की एक लाइन सुनी तो मुनीम से कहा, इस महात्मा को बुलाओ, दुकान में बिठाओ और पूरा भजन सुनेंगे इसका। तो मुनीम तो चंटू होता है ना, मुनीम बोला, अरे ऐसे ऐसे महात्मा बहुत निकलते, तुम कहाँ इनके लफड़े में फंस रहे। तुम जो प्रवचन सुनने आते हो ना, तुमको भी बहुत से लोग ऐसे बताने वाले मिलेंगे, अरे तुम कहाँ संग साहिब के लफड़े में फंसे हो, चक्कर में फंसे हो। उनसे पूछो चक्कर से बचा कौन है? तुम चक्कर से बचे हो? कोई धन के चक्कर में है, कोई पद के चक्कर में है, कोई गाड़ी के चक्कर में, कोई लाड़ी के चक्कर में, कोई साड़ी के चक्कर में, कोई सोना चांदी के चक्कर में, कोई चोरी के चक्कर में तो सभी हैं। मैं तो ऐसे गुरु के चक्कर में हूं जो जिंदगी का जन्म मरण का भी चक्कर मिटा दे, उसके चक्कर में पड़ा हूं। और तुम तो ऐसे चक्कर में हो, माया के चक्कर में पड़े हो। जवाब दे दिया वो। तो मुनीम को डांटा उस सेठ की लड़की ने। सेठ जी भोजन खाने गए थे घर, लड़का था दुकान पर, बुलाओ उसको। मुनीम बुला कर लाया, महात्मा को बिठाया। महात्मा से कहा कि महात्मा जी जो भजन अभी गा रहे थे आप उसको जरा सुना दीजिए। अरे ये गुरु जी क्या गा रहे थे तराना,
अरे ये गुरुजी क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना। कृपा करके वो गाना सुना दो जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को। अरे गुरुजी ओ मुझे को सुना दीजिए गाना। तो गुरुजी भी मजेदार था, उसने कहा कि मेरा गाना तुम सुनना चाहते हो? अरे ये बच्चा तू क्या सुनेगा मेरा वो तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। वो सस्ता नहीं है, हजारों खर्च होंगे। बोले कितना खर्च होगा? तो बाबा ने कहा, महात्मा ने, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। बोले 10,000 में एक गाना, इतना महंगा? और अभी जो सड़क पर गा रहे थे उसमें कितने हजार तुमको मिले थे? कितने हजार कौन दिया था? सड़क पर गाते हुए जा रहे थे ना? बोले हाँ मैं गा रहा था सड़क पर, लेकिन वो मैं मेरी मस्ती में गा रहा था। बोले अब तेरी मस्ती के लिए गाऊंगा, इसलिए 10,000 लूंगा। उस लड़के ने मुनीम से कहा 10,000 दीजिए और गाना सुनूंगा। मस्ती है। 10,000 रुपये मुनीम से लेकर के पेमेंट किया और गाना सुना। उसका गाना सुना करके भजन गा करके महात्मा तो चला गया 10,000 की गड्डी लेकर। जब उस बेटे का बाप आया तो देखा मुनीम सुस्त बैठा। मुनीम से पूछा क्या हुआ मुनीम? बोले ये अपने बेटे को अगर बिठा दो यहाँ, महीने में 2-3 दिन तो सब पूरा फाइनल हो जाएगा। बोले हुआ क्या? अरे बोले एक बाबा जा रहा था भजन गाते हुए, उसको बुलाकर जबरदस्ती बिठाकर भजन सुना और 10,000 दिया है एक भजन का। बोले 10,000 प्रॉफिट 5 दिन में होता है, तो निपटा दिया 5 दिन की कमाई। तो बाप को गुस्सा आ गया। तो बाप क्या कहता है बेटे से, उठ खड़ा हो जाता। ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। बाप नाराज होकर बोलता है, ऐसे लुटाने की खर्च करने की तेरी आदत बनी रही तो ये जो 50 साल में खजाना भरा हूं ये सब खत्म कर देगा 2 साल में। तो ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। जाओ 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 निकल जाइए, घर से निकलो, यहां जगह नहीं तुम्हारे लिए। हाथ पकड़कर दुकान से ढकेल कर निकाल दिया कि घर में भी मत रहना, ऐसे पुत्र नहीं चाहिए। वो बेटा सोच में पड़ गया कि ये भजन तो महंगा पड़ गया यार। मुनीम सच कह रहा था, ना सुनते तो ही ठीक था। घर से निकाल दिया गया। जब घर पहुंचा तो मां ने कहा तेरे बाप का निर्णय मैं नहीं बदल सकती। तो उसने 2 सोने की मुद्रा अशरफी दिया कि जाओ खर्च कर लेना। चुपके से, माँ की ममता, माँ की करुणा बहुत होती है। 2 सोने की मुद्राएं दे दी। बहन के यहाँ गया, बहन ने कहा नहीं मैं भी नहीं रख सकती हूँ, पिताजी बहुत नाराज होंगे, आप जाइए। घूमते घूमते 6 महीने हो गए, सिर के बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई। 6 महीने के बाद उस महात्मा से फिर भेंट हो गई। तो महात्मा ने पूछा क्या हाल है बेटे? बोले जो हाल आपका वही हाल हमारा हो गया। एक ही भजन में सब फाइनल हो गया। आ गया आपके पास, दाढ़ी जटा बढ़ाकर कमंडल भारी। महात्मा ने कहा कैसे हुआ? बोले पिताजी ने निकाल दिया, कहा ऐसे उड़ाते हो पैसा। महात्मा ने अपना कमंडल खोला, वही 10,000 की गड्डी निकाल कर फिर उस बेटे को दिया कि जाओ अपने बाप को दे देना। मुझे 10,000 नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए लिया था कि तुमको संसार का ज्ञान कराना था कि बाप 10,000 का है कि बाप तेरा है, ये समझाना था। जा दे वापस। 10,000 रुपये लेकर गया और बाप को वापस दिया।
बाप रुपये देख करके द्रवित हो गया कि पैसा तो वापस आ गया। बेटे से कहा तुम भी तो वापस रहो। बेटे ने कहा बस ठीक है, मेरी कीमत 10,000 भी नहीं है, 10,000 के लिए निकाला गया, ये 10,000 वापस आ गए, लेकिन अब मैं वापस होने वाला नहीं हूँ, मैं तो अब संत बनकर भजन ही गाता रहूँगा, अब इस लफड़े में फंसने वाला नहीं। अरे बनो क्या भिखारी, तजो क्या तमन्ना, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। गा रहा है, जा रहा है। बनो क्या भिखारी, तजो क्या तमन्ना, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। लहूं क्या परम पद, गहूं क्या निराशा, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। अब कुछ नहीं, बस ये संसार सराय है, दुख अपरमित गात, रोते हंसते नहीं बने, मुख आवत नहीं बात। कभी भी न भोगूं विषय भोग को, अब यही दिल हमारा कसम कर गया है। अपने बाप को सुना दिया, कभी भी न भोगूं विषय भोग को, अब यही दिल हमारा कसम कर गया है। बनो क्या भिखारी, तजूं क्या तमन्ना, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया है। लहूं क्या परम पद, गहूं क्या निराशा, हृदय ग्रंथ चीज जड़ सकल झड़ गया है। और भजन गाते गाते फिर उसी महात्मा के पास पहुंच गया और महात्मा के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर बोला। क्या बोला कि मेरे तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वैराग्य करूं, साधु बनूं, लेकिन आपकी कृपा से ये सब हो रहा है। पंथ कौन वैराग्य है, चलूं पैर क्या वीर, कौन धाम है मोक्ष पद, पहुँचो तह के तीर। नहीं कहने का जो ये साहस मुझे था, सहारा तुम्हारा गुरु जी भया है। बनूं क्या भिखारी, तजूं क्या तमन्ना, मुझे चाहिए क्या गुरु की दया। याद रखना, संसार में रहना हो तो कदम कदम पे सावधानी रखना। शांति से जीना हो तो गम खा लेना। बहुत सुख पाने की इच्छा हो तो सदगुरु की शरण में चले जाना, उनके ज्ञान को सुन लेना, फिर अपने घर पे जाकर के परिवार के साथ में समायोजन बिठा लेना। बड़ी मुश्किल की बातें हैं। सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी हैं जे या पद ही विचारे। सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, मनमानी मत करो, उनके चरणों में प्रेम रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके ज्ञान को ध्यान से सुनो। बहुत भटक चुके हो संसार में, अवसर बहुत अच्छा मिला है, भक्ति कीजिए, प्रवचन सुनिए, गुरुदेव की कृपा लीजिए। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं जे यह पद ही विचारें। बुरी आदतों को छोड़िए, कबीर के पद पर विचार कीजिए,
आपका कल्याण होगा।